अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक होंगे और खूब दिल जमी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम अपना लेसन नंबर करेंगे 7 स्टार्ट। तो आज हम अपने लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा दे कब इस्तेमाल होता है और ये क्यों इस्तेमाल होता है, और दूसरा करेंगे हम देयर। बज़ाहिर ये देखने में छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही हैं कि दिस, देयर, हिज, ही, शी, लेकिन ये बच्चों की बुनियाद है। इसमें से ये गुजरेंगे, उन पे उसमें प्रैक्टिस करेंगे, इस पे अपनी ग्रिप मजबूत करेंगे, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। जो है हमारा मेन टारगेट है टेंसेस। लेकिन ये बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों पे पहले ग्रिप हासिल करें। जब ये ग्रिप हासिल कर लेंगे, जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, छोटे छोटे लफ्ज़ों को हम कंप्लीट करते जाएंगे, ये दे, दिस, देयर, इट, हैज़, जिस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब ये मुकम्मल होती जाएंगी या मुकम्मल ये कर जाएंगे, जब हम टेंस की तरफ आएंगे तो फिर बच्चों को टेंस समझने में बहुत आसानी होगी और वो जल्दी से एक किस्म से अपनी स्पीड पकड़ेंगे। अगर इनके बगैर उनको टेंस शुरू कराएंगे तो वो उस तरह पिक नहीं करेंगे, उनको टाइम लगेगा। इसलिए ये बेस बनाना उनकी बहुत ज़रूरी है। ले जी, शुरू करते हैं हम दे और देर की पहचान और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि शी और ही का मतलब वो है, वो एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। शी और ही के जगह वो के लिए होता है, और लेकिन वो सिंगुलर हो तो फिर हम मर्द हो तो ही लगाते हैं, अगर लड़की हो तो शी लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर हो। जब एक से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उस वक्त हम लगाते हैं दे। जब लोग एक से ज़्यादा हो जाएं, या अगर तो एक लड़का है एक लड़की है तो फिर हम लगाएंगे ही और शी। जब एक से बढ़ जाएंगे तो फिर वो उसकी जगह हम फिर लगाएंगे दे। जैसे वो किसान हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है, आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपने उर्दू के फ़िक्रे को बड़े गौर से पढ़ना है। सारी चीज़ आपका जो आपको बताएगी वो उर्दू का फ़िक्रा खुद बोलेगा, आपको बताएगा ये सिंगुलर है, प्लूरल है, क्वेश्चन मार्क है, मनफी है। इसलिए आपने ध्यान से पहले जो इसका जो मेन बुनियादी जो कुलिया है वो है कि उर्दू के फ़िक्रे को बड़े तवज्जो से गौर से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से आपने ट्रांसलेशन करनी है। अब देखिए वो क्या बता रहा है, वो किसान हैं। ठीक है जी, ये हैं लग गया, हमें समझ आ रही जी वो एक से ज़्यादा किसान है। अब हालांकि यही होता जी वो किसान है। देखिए वो फिक्रा हमें बता रहा है कि जी ये एक किसान है। जो हमने मुलाजा वो ही शी जो भी बनाते हैं या दिस इसके लिए इस्तेमाल होता है वो होता है। लेकिन ये देखिए आप बता रहा है कि वो किसान हैं। ठीक हो गया। ये आपको इस दोनों में डिफरेंस करता है। आपने उर्दू के फ़िक्रे को गौर से पढ़ना है। ट्रांसलेशन अगर आप करना चाहते हैं सही, तो पहले आपको तवज्जो से उर्दू के फ़िक्रे को तवज्जो देनी होगी। वो खुद बताएगा आपको कि वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो क्या है, वो ही, शी है, दे है, सब कुछ बताएगा। इसलिए फ़िक्रे पर तवज्जो रखनी है उर्दू पे, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन। जैसे अब हम कर रहे हैं दे का, ठीक हो गया, इसको कर देते हैं स्किप। ये हो गया वो किसान हैं। तो इसकी क्या बनेगी ट्रांसलेशन, वो है और देखें वो एक से ज़्यादा हैं किसान, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे। दे यूज़ होता है एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होने के लिए, वो होता है वो दे आर फार्मर्स। अच्छा, जब चीज़ एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर दे तो एक लगना है, लेकिन साथ ये भी चीज़ रखनी है, इसकी जगह आर का यूज़ होगा। और उसके बाद फार्मर की जगह आप साथ एस लगाएंगे, जो भी चीज़ होगी उसके बाद एस या ई एस का इजाफा होगा, फिर वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और दूसरी इस की जगह आर हम यूज़ करते हैं। जैसे एक एक फिक्र और कर देते हैं, वो लड़कियां हैं।
अब देखें फिक्रा में बता रहा है कि वो लड़कियां हैं और वो एक से ज़्यादा हैं। मेन चीज़ होती है कि वो बता रहा है कि फिक्रा सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल को एक से ज़्यादा चीज़ों को शो कर रहा है। तो हम पहले तवज्जो से उर्दू का फिक्रा देखेंगे जी। जी हाँ जी, हम गौर से पढ़ेंगे। वो लड़की हैं, हमें बता रहा है कि ये जी एक से ज़्यादा है। तो फिर हम यूज़ करेंगे दे आर गर्ल्स। बिल्कुल, आप इसी तरह हम अब देयर का इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं आपको देयर किस का भी इस्तेमाल होता है। हमने जब पढ़ा था कि जी किसी की मसलन कि हमने पढ़ा था हिज और हर, मसलन सिंगुलर में हम पढ़ा था जैसे लड़के के लिए हिज लगता था और लड़की के लिए हर लगता था। जब कोई चीज़ किसी की मलकियत को शो करती है तो अगर तो वो सिंगुलर होती थी, मसलन किसी लड़के की मलकियत होती थी तो हम लगाते थे हिज। अगर वो किसी लड़की की मलकियत होती थी लेकिन वो सिंगुलर थी तो हम लगाते थे हर। ये हमने पिछले अपने लेक्चर नंबर 5 में ये आपको मैंने बताया था कि हिज और हर लगता है। और वो हिज और हर किस चीज़ को शो करता है? हिज और हर किसी चीज़ की मलकियत को शो करता है कि ये चीज़ उस लड़के या लड़की की है। अब ये जो देयर है ये शो कर रहा है कि ये एक से ज़्यादा लोगों की ये चीज़ है। मसलन जैसे वो सिंगुलर की थी, मसलन सिंगुलर एक या दो, एक लड़के की या एक लड़के की चीज़ को शो करता था हिज और हर। देयर ये शो करता है कि ये चीज़ एक से ज़्यादा लोगों की मलकियत है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा लिख के आपको इससे आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे है ये उन का बैल है, बैल है। ठीक हो गया, ये उनका बैल है। अब देखिए इसमें दो, अब मैंने कहा था ना फिक्रे को गौर से पढ़ना है। फिक्रा आपको खुद बताएगा। ये एक चीज़ ये है, उन उनका बता रहा है, उन जो किस चीज़ को याद कर रहा है? एक से ज़्यादा। लेकिन एक बैल वो सिंगुलर है। अब ये फिक्र आपको बता रहा है, एक उनको बता रहा है, उन 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 है जो वो है, बस मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं जो जिनका ये बैल है। बैल एक है। अब हमने इस फिक्र को इस तरीके से करना है। बैल को करना है दिस इज, ये आगे ये बैल के लिए आया दिस इज। ठीक है, बैल सिंगुलर था, उसके लिए दिस लगा और साथ सिंगुलर वर्ब लगा, इज लगा, आर नहीं लगा। एक चीज़ ये नोट कर ली है। अब जो ये उनका बैल था, अब उनकी मलकियत था ये बैल। मलकियत देयर, मलकियत ज़ाहिर कर रहा है एक से ज़्यादा की। हिज हर मलकियत ज़ाहिर कर रहे थे सिंगुलर की, ही और शी के लिए। अब ये उन कर रहा है, देयर कर रहा है, मलकियत ज़ाहिर एक से ज़्यादा लोगों की। उनका बैल है, दिस इज देयर बैल, देयर ऑक्स। देयर ऑक्स, ये देखें आप, देयर कर रहा है उनसे ज्यादा, ये बैल उनका है, ऑक्स बैल। देखें इस फिक्रे को गौर से आप देखें, इसमें दो तरह का था। बैल सिंगुलर है, एक है, लेकिन उन वो एक से ज्यादा लोग हैं। तो फिक्रा बना दिस इज सिंगुलर सेंस में, देयर जो है वो एक से ज्यादा लोग थे। ये बैल उनका, ये बैल उनका है, दिस इज देयर बैल। अब एक और आपको फिक्रा करके बताता हूँ मजीद कंसेप्ट करने के लिए। ये उन की छतरी है, छतरी है। ये देखें वही सेंस फिक्रे की, ये उनकी छतरी है। छतरी एक है लेकिन उनकी एक से ज्यादा लोगों की ये छतरी है। ये मलकियत जो है एक से ज्यादा लोगों की ये मलकियत है, ये छतरी। तो इसकी जगह इधर हमने लगाना है देयर लगाना है। पहले हम हिज हर लगाते थे मलकियत के लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर मसलन सिंगुलर ही शी के लिए, अब प्लूरल के लिए इसमें प्लूरल सेंस आ जाती है कि एक से ज़्यादा लोगों की ये मलकियत है छतरी। दिस इज देयर अम्ब्रेला।
दिस इज़ देयर अम्ब्रेला। उम्मीद है कि आपको आपका ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। ऊपर वाला तो थोड़ा सा सिंपल है कि वो किसान हैं, सिंपल पता चल रहा है कि दे आर फार्मर्स, वो लड़कियां हैं, दे आर गर्ल्स। मसलन उसमें एक चेंज आनी है कि आर लगाना है इसकी जगह, और इधर प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना है। देयर में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है। इसमें ये उनकी मलकियत शो करता है, लेकिन ये मलकियत करता है एक से ज़्यादा लोगों की मलकियत शो करता है कि ये उनका बैल है, ये उनकी छतरी है। पिछले लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर की मलकियत ज़ाहिर कर रहा है, मसलन लड़की या लड़के के लिए वो हमने लगाया था हिज और हर, सिंगुलर के लिए मलकियत शो कर रहा था। अब हम एक से ज़्यादा बंदों की जब मलकियत कोई चीज़ शो कर रही हो तो फिर उधर हम देयर लगाते हैं। तो उम्मीद है कि इसको आपने ग्रिप किया होगा, और उम्मीद है कि बच्चों को आप इसकी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि वो इसको अच्छी तरह इसके ऊपर ग्रिप हासिल करें, उनको ये पहचान हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-3 फ़िक्रे लिख देता हूँ, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएं और मज़ीद अपने से भी कुछ फ़िक्रे बना के उनकी प्रैक्टिस करवाएं। अब जैसे पहले बनाते हैं दे वाला। दे के कुछ फ़िक्रे देता हूँ। वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं, ठीक हो गया। एक और दे वाला देते हैं, वो बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब थोड़े और अब देर वाले दो दे देता हूं मैं आपको। ये उनका स्कूल है। एक और दे देता हूं, ये उनकी कार है। ले लीजिए, बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं और उनकी, ताकि उनकी ग्रिप हो। ये पेरेंट्स को खुद भी पेन लेनी पड़ेगी, इसलिए कि छोटे बच्चे खुद नहीं कर सकेंगे। आप लेक्चर को गौर से सुने, कंसेप्ट क्लियर कराएं, अपना करें, और फिर बच्चों का कराएं। और उनको प्रैक्टिस ज़रूर करवानी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी लाजमी, मैंने कहा दिन में 10 से 15 फ़िक्रे आपने लाजमी एक चीज़ के करवाने हैं, ताकि उस पर उनको वो उनकी शनाख्त पे वो उनको शनाख्त हो, उन पे जहन में वो चीज़ एक मसलन मजबूती से जम जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल हम आप अपने लेक्चर नंबर 8 के साथ आएंगे और एक और मज़ीद आगे आपको चीज़ें बताएंगे जी। अभी छोटी छोटी चीज़ें चलेंगी ताकि ये बेस बनती जाए स्टेप बाय स्टेप, फिर आखिर में हम अपने प्रॉपर सेंटेंस शुरू करेंगे जी। अल्लाह ने के बाद जी, अल्लाह हाफिज़।